हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शन एकेडमी में हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के लिए तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं आप सभी को भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाला हूं। और भौतिक विज्ञान में आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है विद्युत धारा, है ना। टॉपिक का जो हम लोग का नेम है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा, और इसको इंग्लिश में करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर अनुप्रास्थ काट वाले क्षेत्रफल से। यहाँ पास ये इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग। ये जो है वैल्यू 10⁶, ठीक है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है, तो धारा होगी, है ना। हमें आई का वैल्यू निकालना है, आई का मान निकालना है हमें। तो आई को बताने के लिए हम दो फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक औसत धारा, और एक होता है किसी निश्चित समय पर धारा निकालना। तो औसत धारा निकालने के लिए हम लोग करते हैं I इज इक्वल टू Q/T, है ना। और औसत धारा को अगर मुझे निकालना है तो मैं डेल्टा का यूज करता हूँ। डेल्टा I इज इक्वल टू डेल्टा Q/T। इसको किस प्रकार से कह सकते हो? औसत जो विद्युत धारा है वो किसके बराबर होगा? औसत चार्ज बटे लिया गया समय। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये हम लोग का क्या है? वायर है, और इस वायर का जो एरिया है इसको हम लोग ए से कर रहे हैं, जिसको अनुप्रास्थ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से इसको समझ सकते हैं। और इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी अनुप्रास्थ काट से 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, Q इज इक्वल टू बाई टी। औसत विद्युत धारा को इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। और एक प्रकार का और हम लोग इसमें से प्रश्न पूछ सकता है, वो ये है डी आई इज इक्वल टू dQ/T। इससे भी प्रश्न बन सकता है। और दूसरा हम लोग को टोटल चार्ज, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से टोटल चार्ज कितना बहा है, यानी कि कुल आवेश कितना प्रवाहित हुआ है इस एरिया से, उसको भी पूछ सकता है। तो अगर मुझे कुल चार्ज यानी कि कुल आवेश अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा dQ इज इक्वल टू I इंटू डी टी, है ना। इसको मुझे करना पड़ेगा। I इंटू डी टी, इस फार्मूले से निकालूंगा। तो ये दो फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। I इज इक्वल टू Q/T, है ना। और दूसरा, इसमें मुझे डी आई नहीं लिखना चाहिए। I इज इक्वल टू Q/dt, dQ/dt, ठीक है। ये सही है। तो ये दो फार्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 10⁻⁻⁴ मीटर अनुप्रास्थ काट वाले क्षेत्र से 10�6 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है, तो धारा क्या होगी? तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/T हो जाएगा। Q को कैसे निकाल सकता हूँ? Q इज इक्वल टू NE होता है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। यहाँ पास E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसको कहते हैं। तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आवेश होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम,
इतना होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो मैं यहाँ से टोटल चार्ज निकाल सकता हूँ, है ना। टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, यानी कि कुल आवेश कैसे निकलेगा, वो निकलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज। एन का वैल्यू हमें दिया है 10⁻6, ई का जो वैल्यू होता है -1.6 गुना 10⁻−19 कूलम्ब। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये निकलेगा 1.6 इंटू 10⁻19 और मल्टी गुना क्या हो जाएगा 10⁻6। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा कितना निकलेगा, -1.6 गुना 10 इंटू ये हो जाएगा अपना 9 में 6 घटाएंगे तो 3 और ये 1 यानी कि -13 बचेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल चार्ज निकल गया। और फिर Q इज इक्वल टू IT से हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग को क्या निकालना है, I का मान निकालना है, Q का हम लोग मान निकाल चुके हैं और प्रति सेकंड दिया है क्वेश्चन में। तो टाइम का जो वैल्यू लेंगे हम लोग यहाँ पास 1 सेकंड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कुल चार्ज कितना निकला है, -1.6 गुना 10⁻13 बराबर I का जो मान है वो है मुझे निकालना है और T का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 1 सेकंड। तो यहाँ से मेरा I का मान जो निकल जाएगा, एक को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो चार्ज का जो यूनिट होता है कूलम्ब होता है, तो ये निकलेगा -1.6 गुना 10⁻13। ठीक है, हो जाएगा कूलम्ब पर सेकंड, और कूलम्ब पर सेकंड को ही हम लोग एम्पियर कहते हैं। तो ये मेरा क्या निकल गया, I का मान निकल गया। क्योंकि करंट जो है वो निगेटिव में नहीं होता, इस वजह से इसको आप लोग पॉजिटिव भी लिख सकते हो। तो यहाँ से मेरा निकला क्या, यहाँ से क्या निकला मेरा 1.6 इंटू 10⁻−13 एम्पियर। ये भी आप लोग का ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी चालक में धारा समय के सापेक्ष में I का मान दिया है हम लोग को, I इज इक्वल टू 2t प्लस 3t का स्क्वायर, है ना, ये t का स्क्वायर है। एम्पियर के अनुसार बदलती है, जहाँ I एम्पियर और t सेकंड में है। चालक के किसी भाग में समांतराल t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 तक 3 सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश क्या होगा। तो कुल आवेश को निकालने के लिए हम लोग ने फॉर्मूला देखा है dq इज इक्वल टू I इंटू dt। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, I इंटू क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक दिया है मुझे, 2 से लेकर 3 तक इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आवेश को, ये जो dq रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये छोटे से चार्ज को बताता है। तो अगर मुझे पूरे चार्ज को करना पड़ेगा ना, तो इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो छोटे छोटे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, है ना। तो छोटे छोटे जो चार्ज है उसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा यानी कि जोड़ूंगा, तो मेरा टोटल चार्ज निकल जाएगा, यानी कि कुल आवेश निकल जाएगा। और I का जो मान है वो मुझे दिया है और dt, है ना, इसके सापेक्ष में मुझे इंटीग्रेट करना है। सो ये हो जाएगा टोटल चार्ज, यानी कि कुल आवेश इज इक्वल टू बराबर I का जो मान दिया है वो है 2t प्लस 3t का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। आप लोग को इंटीग्रेट करना आता होगा, मैं आशा करता हूँ। नहीं आता तो इधर देखो, जब भी इस प्रकार से आप लोग को इंटीग्रेशन देना, तो जो भी लिखा है ना उसके पावर को 1 से बढ़ा देना। t का अभी पावर कितना है, अभी 1 है, तो इसमें से 1 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जो भी पावर में लिखा है ना उसको नीचे में लिख देना। ठीक है, ये शॉर्टकट है, आप लोग इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो। अब इस पावर है ना, पावर में कितना का ऐड करना है, मुझे 1 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 3t का क्यूब, और जो भी पावर में रखा है उसको नीचे लिख देना। ठीक है, और बचा मेरा क्या चीज़, लिमिट पुट करना, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। मेरा आया है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 2 को और इस 2 को काट सकते हैं, इस 3 को और इस 3 को काट सकते हैं, है ना। मेरा जो आया है वैल्यू, टोटल चार्ज का वैल्यू जो है, यानी कि कुल आवेश का जो मान आया है मेरे पास, वह है t का स्क्वायर प्लस t का क्यूब, यानी कि t का
टी के पावर 2 और टी के पावर 3, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है 2 से लेकर 3 तक, है ना। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, यही है ना, 2 से लेकर मुझे 3 तक इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है, बराबर। एक बार मुझे टी का जो मान है वो 3 रखना है, और एक बार मुझे माइनस करके टी का मान 2 रखना है। कैसे करेंगे देखो, टी का मान एक बार मैं क्या रखूँगा 3, और इसका क्या कर दूंगा स्क्वायर, माइनस करके एक बार टी का मान मुझे रखना है 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इस प्रकार से ये पहला सॉल्व हो गया, प्लस दूसरे को सॉल्व करना है, एक बार मुझे टी का मान रखना है 3, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस करके एक बार मुझे टी का मान रखना है 2, यानी कि ये 2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। इसको हल करते हैं, ये 3 तिरिक 9 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस ये 3 तिरिक 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 में 4 क्या होगा 5, यहाँ से मेरा 5 आया, और 17 में 8 घटाओगे तो ये 19 आ जाएगा। 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 19 प्लस 5 हो जाएगा 24 कूलम। तो कुल जो आवेश प्रवाहित हो रही है वो कितना हो रही है, 24 कूलम हो रही है। इस वजह से कुल आवेश कितना आ जाएगा मेरा, 24 कूलम आ जाएगा। यहाँ से हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं, है ना। ये बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को समझ आ रहा है दोस्तों, ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ। अगर आप लोग दर्शन एकेडमी से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग जरूर से जुड़ सकते हो। यहाँ हम लोग जितने भी प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के लिए जो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, इन सभी की तैयारी हम लोग करवाते हैं। आप लोग हमसे जुड़कर पढ़ सकते हो। हमारा जो लोकेशन है वो है दुर्ग में ये स्थित है, और आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। ये नंबर है, आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही करते हैं। आप लोग के लिए मैं एक प्रश्न जरूर से ऐड करना चाहूँगा। अगर मेरा आई का मान है वो 2t² है प्लस 3t है, तो मुझे आप लोग को कमेंट करके बताना है कि टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड से लेकर टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड तक कुल आवेश कितना प्रवाहित होगा किसी भी एक कंडक्टर से, यानी कि किसी एक वायर से t इज इक्वल टू 1 सेकंड से लेकर t इज इक्वल टू 3 सेकंड तक कुल आवेश कितना प्रवाहित होगा, अगर आई का मान इतना दिया है तो, है ना। इसको आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है ना। अगर पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही आप लोग हमारे इस प्यारे से एकेडमी के साथ जुड़ सकते हो, है ना। धन्यवाद।